कुछ वादे दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको लोग मरने के बाद में भी निभाते हैं। अक्सर आप लोगों ने शादी ब्याह में एक चीज देखी होगी कि जब भी 7 फेरे होते हैं तो ये कहा जाता है कि ये जो बंधन है ये 7 जन्मों का बंधन है। अब ये बातें कहने और सुनने की ही होती हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि पुनर्जन्म जैसी चीज भी होती है, मरने के बाद में क्या होता है, इसके बारे में कोई भी अश्योरिटी नहीं दे सकता। लेकिन कहा जाता है कि ये बंधन इतना पवित्र है कि ये लोग 7 जन्मों तक एक दूसरे से बंध चुके हैं। आज की कहानी भी 2 ऐसे ही दोस्तों के बारे में है जिन्होंने बचपन में एक कसम खाई थी कि हम मरने के बाद में भी एक दूसरे से मिलते रहेंगे, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। अब बचपन की बातें जवानी में आते आते लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन यहां पर सैम को अंदाजा तक नहीं था कि उस रात को उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उस रात को उससे जो शख्स मिलने आया था वो जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं था। और जब इसके बारे में उसको पता चला तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो ये कहानी है सैम और ऋषि की। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में रहा करते थे। अब बचपन में स्कूलिंग साथ में हुई थी, स्कूलिंग के बाद से ही इनके रास्ते अलग हो गए। सैम को इधर फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरी स्टेट में माइग्रेट करना पड़ गया, लेकिन ये लोग एक दूसरे के टच में थे। ऐसा नहीं कि बहुत पुराने जमाने की बात हो, 2017 जुलाई की ये बात है। तो ये लोग वीडियो कॉल वगैरह, चैट वगैरह पर एक दूसरे से बात करते ही थे। यहाँ पर 2017 में जब सब कुछ ये लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर सेटल वगैरह हो चुके थे, तो एक दिन सैम ने कहा, यार जो मेरा प्रोजेक्ट है ना गुड़गांव में, वो कंप्लीट हो गया है और अब मुझे हिमाचल वापस आना पड़ेगा। सैम की जो फैमिली थी वो गुड़गांव में ही रहती थी। ऑन द अदर हैंड जो ऋषि थे उनकी फैमिली हिमाचल में ही रहती थी। तो सैम ने कहा, यार मैं आ जाता हूँ तेरे घर पे, और हम लोग कभी मिले भी नहीं। अब वीडियो कॉल वगैरह की बात अलग होती है, लेकिन फेस टू फेस मिलना अलग। उसने कहा हाँ बिल्कुल आ जा। यहां पर मैं आपको एक बात सैम के बारे में बता देता हूं कि जब भी कुछ भी मनहूसियत वाली चीज होने वाली होती थी, पर्टिकुलरली सैम के साथ में, तो यहां पर बारिश हो जाती थी। अब ये चीज मानने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन सैम का यही मानना है कि जब भी कोई भी अपशगुन होता है तो उससे पहले यहां पर बारिश हो जाती है। और सैम का यही मानना है कि अगर ऐसा हो जाए तो उस काम को ना किया जाए। उस दिन जब वो हिमाचल के लिए जा रहे थे, जुलाई का महीना वैसे ही था, मॉनसून का वक्त वैसे ही था, उस दिन बहुत बहुत तेज बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश जो सैम ने कभी भी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करी थी। यहां पर उन्होंने ऋषि को कॉल करा और ऋषि को कहा, देख ऐसे ऐसे बात हो गई है, क्या मुझे अब तेरे पास आना चाहिए। ऑल्दो जब सैम बड़ा हो गया था तो वो इन सब बातों में मानता नहीं था, क्योंकि छोटे मोटे अपशगुन हुए तो हुए, और उसका ये मानना था कि ये सब चीजें जो है मनगढ़ंत है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है। ऋषि ने कहा, देख आ जा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, और हम लोग आज बैठ करके यहाँ पे ना रात में दारू वगैरह पी लेंगे और बैठते हैं यार थोड़ी देर के लिए। मेरे पेरेंट्स जो है ना वो हिमाचल में दूसरी जगह पे रहते हैं, तो मैं अकेला ही रहता हूँ, हम लोग यहाँ पे अकेले आराम से बैठ सकते हैं। उसने कहा ठीक है। वो वहां के लिए निकल पड़ा। अब लगातार उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि मुझे ऋषि के घर नहीं जाना, अगर मैं जाऊंगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उस दिन करीबन करीब शाम के 6:30 बजे के आसपास वो ऋषि के घर पहुंच जाता है, बिल्कुल सेफ, कोई दिक्कत नहीं हुई, रास्ते में कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसने ये जरूर सुना था कि आसपास एक जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है। ऋषि को देख करके ही सैम बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि ये ऋषि जो है ये आज बड़ा उदास सा है। वो अपनी बालकनी से ही हाय कर रहा था, ऋषि भी नॉर्मली हाय कर रहा था, लेकिन फिर भी एक उदासी थी उसके चेहरे के ऊपर, जो सैम कहीं ना कहीं भांप गया था। उसने घर के अंदर जाते उससे पूछा भी कि तू बहुत अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या। उसने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मैं बात तुझे बताऊंगा क्या तू उस बात को मानेगा। उसने कहा मतलब। उसने कहा नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, तू बैठ जा, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। बड़ा अजीब सा उसका बर्ताव था। वो बैठ गया और उसने कहा बता आखिर कौन सी सीरियस बात थी जो तू मेरे को बताना चाहता था। उसने कहा यार वो लड़की थी ना प्रेरणा, यार उसकी शादी हो गई है। उसने कहा इतनी सी बात तू यहाँ पर बोल रहा है और तू इसको लेकर के इतना ज्यादा सीरियस है। उसने कहा हाँ मैं इसी बात को लेकर के सीरियस था और कोई बात नहीं थी, खामा का टेंशन मत ले।
लगातार सैम को ये लग रहा था कि ऋषि कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन ऋषि का कहना था नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। यहाँ पर उन्होंने शराब वगैरह पी और जब वो लोग बिल्कुल नशे में टुन्न हो गए तो आज सैम ने ऋषि से एक हॉरर स्टोरी सुनने की जिद कर डाली और उसने कहा कि ऋषि, मुझे ना आज तो एक हॉरर स्टोरी सुना। बचपन में तेरे साथ में बहुत किस्से हुए थे और तेरी फैमिली के साथ में भी, मुझे उनके बारे में कुछ पता। ऋषि ने उसको एक हॉरर स्टोरी सुनाई जिसके अंदर उसकी जो मौसी थी वो पोजेस हो गई थी, उनके ऊपर एक जिन्न का यहाँ पे साया आया था। तो उसने ये कहा कि जब मैं करीब यहाँ पर 6-7 साल का था तो मेरी जो मौसी थी वो दिवाली होली के वक्त पर या घर में अगर कुछ भी शुभ होने वाला होता था बहुत अजीबोगरीब किस्म से यहाँ पर रिएक्ट किया करती थी और ये कहती थी कि मेरी शादी पहले से हो चुकी है और अगर तुम लोगों ने मेरी शादी किसी और से कराने की जुर्रत करी तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं सिर्फ उसकी ही हूँ और उसकी ही बन करके रहूंगी। वो बहुत ज़्यादा खाया करती थी लेकिन वो मोटी नहीं होती थी और इसी के साथ साथ घर वालों को बहुत सारा पैसा वगैरह भी दे दिया करती थी। वो बता दिया करती थी कि आपको इधर इन्वेस्ट करना है या आपको ये काम करना है, नहीं करना है, तो उससे घर वाले जो थे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। ये सब कुछ वो बता रहा था और उसने ये बात बोली कि जब मेरे घर वाले उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मेरी मौसी से परेशान हो गए, तो वो उसको एक यहाँ पर पुजारी के पास लेकर के गए जिन्होंने उस जिन्न को उसके ऊपर से उतारा था। लेकिन ड्यूरिंग द एक्सॉर्सिज्म उस जिन्न ने मेरे पैर को यहाँ पे घायल कर दिया था। उसका जो पैर था ना, ऋषि का पैर, उसमें एक लंगड़ापन था, हमेशा से लंगड़ापन था और उसका पैर थोड़ा सा छोटा भी था क्योंकि उसकी जो लास्ट वाली 2 उंगलियां थी वो कटी हुई थी। लेकिन आज जब सैम ने शराब पीने के बाद में उसके पैर की तरफ देखा था तो उसके पैर की दोनों उंगलियां सलामत थी। वो नशे में जरूर था लेकिन वो अपने दोस्त को अच्छे से जानता था। ये हॉरर स्टोरी उसने काफी डीपली बताई थी लेकिन इसका कहानी से उतना कोई लेना देना है नहीं, तो मैंने ज्यादा इसको खींचा नहीं। तो उसने नशे की हालत में ही यहाँ पर ऋषि से पूछा, ऋषि तेरे पैरों को क्या हुआ? आखिर बड़े अजीब किस्म से तेरे पैर दिख रहे हैं। ये पैर तेरे पहले छोटे थे, मेरे को याद है। ये पैर जो तेरा था एक लेफ्ट वाला छोटा था, आज तेरी ये उंगलियां कैसे आ गई? उसने कहा, देख, जो मैं तुझे बताना चाहता हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ शराब के नशे में ही मुमकिन है, क्योंकि इसी वक्त तू मान सकता है कि आखिर जो मैं बता रहा हूं वो सच है। उसने ये कहा, मैं मर चुका हूं। आज दोपहर को 3:30 बजे मेरी मौत हो गई है। ये बात उसने बोली और सैम यहां पर पागलों की तरह हंसने लगा। नशे में वो वैसे ही था, वो हंसता ही रहा। 15 मिनट तक नॉन स्टॉप वो हंसता रहा। इतना ज्यादा हंसने लगा कि हंस हंस करके जो उसके वोकल कॉर्ड्स थे, मतलब गला जो था वो रुंध भी गया, ढंग से वो बोल भी नहीं पा रहा था, वो इतनी बुरी तरह हंस रहा था। उसने कहा, अच्छा तू मर गया? अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, जरा ना भूत बन के गायब होके दिखा, ठीक है? फटाफट से गायब हो जा, इतने मैं एक पैक बना रहा हूं और ना मेरे सामने दिखियो मत। उसने एक फ्लो में ये बात बोली और वो यहाँ पे पैक बनाने लगा दोनों की तरफ। मुश्किल से मुश्किल उसको 15 सेकंड लगे होंगे शराब को यहाँ पे ग्लास के अंदर डालने में। ज्यादा बड़ी बात होती भी नहीं, इतना टाइम लगता है। उसने जैसे ही मुड़ करके यहाँ पर ऋषि की तरफ देखा, ऋषि सामने नहीं था, वो सचमुच गायब हो गया था। और कमाल की बात यह है कि जिस रूम के अंदर वो लोग बैठे थे वो रूम जो था लॉक्ड था। अगर उसको कोई खोलेगा तो लॉक खुलने की आवाज भी आएगी डेफिनेटली, लेकिन वो रूम अभी भी यहाँ पे बंद था और इसी के साथ साथ यहाँ पर ऋषि पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने जब उठ करके यहाँ पे रूम को खोला और वो बाहर जाकर के ऋषि को ढूंढने लगा, ऋषि नहीं मिला। लेकिन जब वो रूम के अंदर वापस आया, ऋषि एक कोने में खड़े होकर के सैम को देख के मुस्कुरा रहा था और ये कह रहा था, मैं जो तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर यकीन कर। उस रूम के अंदर कोई बाथरूम नहीं था, सिर्फ वो एक नॉर्मल सा कमरा था। मुमकिन ही नहीं था ऐसा कि ऋषि यहां से बाहर गया हो और वापस अंदर आया हो। लेकिन जो उसने सैम ने देखा था वो बिल्कुल हकीकत था, वो सच्चाई थी, उससे वो मुंह नहीं फेर सकता था। इस वक्त पर सैम को थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन उसको अभी भी यही लग रहा था कि ये शराब का नशा है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसको लगा कि शायद ये प्रैंक वैंक कर रहा होगा और मैं ही होशो आवाज में नहीं हूं जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक कमाल की बात और थी कि जो ऋषि उसके सामने बैठा हुआ था और वो जब लोग शराब वगैरह पी रहे थे, उसने देखा था कि ऋषि की आंखों के अंदर बिल्कुल भी नशा नहीं था।
वो बिल्कुल भी यहाँ पे टुन्न नहीं था, जबकि सारा का सारा नशा लगातार सैम को चढ़े जा रहा था। उसने आगे बताया, मेरी मौत 3:30 बजे आज उस रास्ते पर हुई लैंडस्लाइड के दौरान हो चुकी है। मेरी लाश जो है वो अभी तक किसी को नहीं मिली, लेकिन जो वादा मैंने तुझसे किया था मैं सिर्फ उसी को निभाने के वास्ते यहाँ पर आया हूँ, तुझसे आखिरी बार मिलने, और इसके बाद शायद मैं तुझे कभी ना मिलूं। ये सब कुछ वो बोल रहा था और बहुत ही अजीब तरीके से वो बोले जा रहा था। आगे उसने ये कहा कि बचपन में जो मैंने तेरे साथ में कसम खाई थी, ये उसी कसम के चलते है कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ सिर्फ आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगा। सैम अभी भी ऋषि की बातों को यहाँ पर सीरियसली नहीं ले रहा था और उसको यही लग रहा था, न जाने ये जो बोल रहा है वो मैं ढंग से नहीं सुन पा रहा हूँ और ये सब कुछ जो है शराब का ही नशा है। उसने एक बार नजरों को नीचे किया और उसके बाद जब उसने सामने देखा तो इतने में ऋषि के सर से यहाँ पे खून बहने लगा और इतने में जो उसका हाथ था वो यहाँ पे पूरा मुड़ गया। अब ये हाथ जो था ना इस तरीके से मुड़ा था कि कोई भी इंसान इसको नॉर्मली नहीं मोड़ सकता था। देख करके ये लग रहा था कि उसके हाथ की हड्डी किसी ने तोड़ दी हो, क्योंकि उसका हाथ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुड़ चुका था और अभी भी उसके चेहरे के ऊपर कोई भी यहाँ पे शिकन नहीं था। सैम उसको एक नजर लगातार देखे जा रहा था कि इतने में उसकी जो गर्दन थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर उल्टी हो गई और उसकी जो ठोड़ी थी वो ऊपर की तरफ आ गई और उसका सर जो था वो नीचे था। और अभी भी इस पोजीशन में भी वो लगातार सैम से कह रहा था, शायद तुझे यकीन नहीं हो रहा जो मैं तुझे कह रहा हूं। इतनी बात हुई, इसके बाद में सैम यहां पे बेहोश। सुबह उसकी आंख खुली कुछ 5-6 बजे के आसपास। उसने उठ करके देखा तो ऋषि यहां पर कहीं भी मौजूद नहीं था। उसको रात की सारी बातें अपने सामने याद आने लगी और वो यही सोच रहा था कि आखिर ऋषि कहां चला गया। उसने पूरा घर छान मारा, ऋषि नहीं मिला। बाथरूम में जाकर के जब उसने अपने मुंह को धोया तो इतने में उसको यहां पर ऋषि आईने में खड़ा हुआ दिखाई दिया। मतलब उसकी परछाई जो थी वो दिखाई दे रही थी और वो उसी पोजीशन में आया था जिस पोजीशन में लास्ट उसको वो दिखाई दिया था, यानी कि उसकी गर्दन जो थी वो ट्विस्टेड थी और इसी तरीके से वो यहाँ पर आईने में देखते हुए सैम से बात कर रहा था। और उसने ये कहा, रात को तुझे समझ नहीं आया जो मैंने तुझसे कहा कि मेरी मौत हो चुकी है। कल मैंने तुझे ये बात 3 बार बताई लेकिन तू माना नहीं, लेकिन शायद अब नशा उतरने के बाद तू हकीकत को समझ पाए। सैम ने इतने में ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी ऋषि खड़ा हुआ था। ऐसा नहीं कि हॉरर फिल्मों की तरह वो गायब हो गया, नहीं, वो पीछे भी खड़ा था। एक बार वो मुस्कुराया और मुस्कुरा करके वो गायब, बिल्कुल वो धुआं हो गया। उसका कोई नामो निशान वहां पर नहीं था। सैम बहुत तेज यहां पे चीखा कि इतने में ही मेन गेट यहां पे खुला। मेन गेट खुलते ही ऋषि के पेरेंट्स यहां पर आ गए और आकर के जब उन्होंने सैम को देखा वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा, सैम तुम ऋषि के घर पे क्या कर रहे हो और तुम्हें मालूम है कि ऋषि की मौत हो चुकी है? उसने कहा, आंटी मुझे तो कुछ नहीं पता और मैं अगर आपको जो बताऊंगा मेरे साथ कल रात को जो हुआ है आप शायद इस बात पे यकीन नहीं करोगे। उन्होंने कहा, वो बातें छोड़ो, तुम पता नहीं क्या बातें करोगे, या शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, 2 गिलास पड़े हुए हैं। 2 गिलास किसके लिए थे? तुम तो अकेले आयोगे यहाँ पे और तुम्हारे साथ में कौन था? उसने कहा, आंटी मेरे साथ में ऋषि था। उसने कहा, बेटा ये मजाक का वक्त नहीं है, मैंने अपने बेटे को खोया है। उसकी लाश जो है वो नीचे है। यहाँ पर लाश को जब लेकर के आया गया और ऊपर से कपड़ा हटाया गया तो उसी पोजीशन में उसकी भी लाश यहाँ पर मिली, वही ट्विस्टेड गर्दन, वही हाथ मुड़ा हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर सैम ने अभी कुछ टाइम पहले ही ऋषि को देखा था। उसने ऋषि के पेरेंट्स को सारी बात बताई कि मेरी कल ऋषि से बात हुई थी, शराब के नशे में ये सब कुछ हुआ था। आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने शराब के नशे में कुछ उल्टा सीधा देख लिया है, लेकिन सचमुच ऋषि ने मेरे से बात करी थी और ये कोई मेरे मन का वहम नहीं है। पहले तो उन लोगों को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने शराब की 2 बोतलें यहाँ पर देखी और इसी के साथ साथ जो भी बातें वो यहाँ पर बता रहा था वो सारी बातें बिल्कुल सेम थी। उसने ये भी बताया था कि 3:30 बजे ऋषि की मौत हो चुकी थी और जब उसकी बॉडी मिली थी तो भी यही बात मालूम चली थी कि 3:30 बजे ही ऋषि की मौत हुई थी, उससे पहले नहीं। और उसने ये भी कहा था कि मेरे परिवार को मेरी डेड बॉडी नहीं मिली है। रात में उसने ये बात बोली थी। वो सारी बातें वो उसके पेरेंट्स को यहाँ पे बता रहा था। उसके पेरेंट्स यकीन तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन यकीन ना करने के अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास था ही नहीं। और बात यकीन में तब बदल गई
जब उसके पेरेंट्स को ये रियलाइज हुआ कि जो उस घर की चाबी थी वो या तो ऋषि के पास में थी या उनके पास में, क्योंकि घर अपने आप कोई खोल नहीं सकता था, उसकी डुप्लीकेट चाबी किसी के पास में थी ही नहीं। उसने ये भी बताया था कि ऋषि काफ़ी उदास लग रहा था और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही थी कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, और मुझे वो कह भी रहा था कि अगर मैं तुझे सच्चाई बताऊंगा तो तू शायद मान ना पाए। वो हादसा जब हुआ उसके बाद में उनको लगा कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो जब ऋषि की बॉडी को यहाँ पर अंतिम संस्कार दिया जा रहा था उस वक्त पर भी यहाँ पर सैम वहाँ पर मौजूद थे, और सैम को अपने कानों में एक आवाज यहाँ पे सुनाई दी थी, और वो आवाज ऋषि की ही थी। और उसने कहा था, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी आत्मा को अब हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा, लेकिन तुझे एक बात मैं बताना चाहता था, और वो ये, मैं उस दिन तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आने वाला था, क्योंकि तेरी यहाँ पे एंगेजमेंट हो चुकी थी जिसको मैं अटेंड नहीं कर पाया था। 6:30 बजे हमें मिलने ज़रूर आना था, और 3:30 बजे मैं घर से निकल चुका था उसी तेज़ बारिश के दौरान, और मुझे लगा भी था कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने उस जगह से गिफ्ट को लिया भी, और जब मैं वापस आ रहा था इतने में लैंडस्लाइड हो गई और उसी दौरान मेरी मौत हो गई। वो गिफ्ट जो है वो कभी भी तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ तुझे और तेरी होने वाली वाइफ को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट ही किया था, और ये बताना चाहा था कि तुम हमेशा यहाँ पे खुश रहो और हमेशा आबाद रहो। बस यही बात तुझे बतानी थी। मेरी मुक्ति अब हो जाएगी और इसके बाद मैं किसी को भी यहाँ पे परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा था कि आखिर ऋषि इतनी भयंकर बारिश के दौरान अपने घर से क्यों निकला था, क्योंकि वो बारिश वगैरह में ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं करता था। ये सवाल का जवाब ये यहाँ पर सैम को मिल चुका था, और उनको उस गाड़ी के अंदर जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी कोई भी गिफ्ट यहाँ पर नहीं मिला था जैसा ऋषि ने कहा था। उसके बाद से कभी भी ऋषि ने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं सैम को आज भी ऐसा लगता है कि जो ऋषि है वो एक गार्डियन एंजल की तरह उसके आसपास मौजूद है। कई बार जो भी उसके साथ बुरा होने वाला होता था उसका अंदाजा उसको सपनों में हो जाता था। ऐसा नहीं हुआ कभी कि ऋषि उसके सामने आया हो, सपनों में आया हो, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसको अंदाजा हो जाता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये चीज़ जो है ये सही नहीं बैठेगी। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा उस तरीके से इंट्यूशन, तो उसकी इंट्यूशन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और उस घर में, जिस घर में ये सारे हादसे हुए थे, उस घर में उसके बाद से कभी भी कुछ नहीं हुआ। ना वो घर हॉन्टेड है ना वो कुछ है, लेकिन वो रात सैम के लिए इतनी भयानक थी जिसको वो आज तक भी नहीं भूल पाया। और वो जो चेहरा था ना ऋषि का, वो ट्विस्टेड चेहरा, उसको वो आज तक भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया, और शायद कभी भी अपने जहन से नहीं निकाल पाएगा। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।